हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डिसिप्लिन इज डेस्टिनी बुक के बारे में, जिसको लिखा है रायन हॉलिडे ने। सूरज एक छोटे से गांव में रहने वाला साधारण लड़का था। उसकी उम्र लगभग 20 साल थी, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं चल रहा था। वह पढ़ाई में अच्छा नहीं था, न ही उसके पास कोई ऐसा काम था जिससे वह गर्व महसूस कर सके। उसके दिन घर पर बेकार बैठे हुए और दोस्तों के साथ बिना किसी गोल के घूमते हुए बीतते थे। कभी कभी वह सोचता कि उसके जीवन का क्या उद्देश्य है, लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि वह कौन सी दिशा में जाए। धीरे धीरे वह खुद को दुनिया से और भी अलग महसूस करने लगा। सूरज के माता पिता उससे बहुत परेशान थे। वे चाहते थे कि वह कुछ करे, अपनी जिंदगी में कोई बड़ा मकसद तलाशे, लेकिन सूरज के पास न तो कोई रास्ता था और न ही कोई दिशा। वह खुद से ही हार मान चुका था। उसे अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं रहा और वह बस बहानों के सहारे दिन काटने लगा। हर दिन उसे लगता कि उसकी जिंदगी बेमतलब है और कोई उम्मीद बाकी नहीं है। एक दिन जब सूरज गांव की सड़क पर बिना किसी मंजिल के चलते हुए सोच रहा था, उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। वह आदमी साधारण कपड़े पहने हुए था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठा किताब पढ़ रहा था। सूरज ने कुछ सोचते हुए उसके पास जाकर पूछा, दादाजी, आप यहां हर रोज इस पेड़ के नीचे बैठकर क्या पढ़ते रहते हो? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और धीरे से कहा, मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोचता हूं और नई बातें सीखता हूं। ये किताबें मुझे नई दिशा देती हैं। सूरज को पहली बार किसी से ऐसा जवाब मिला था। वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर उस आदमी से पूछने लगा, क्या आप भी कभी मेरी तरह परेशान थे? मैं कुछ नहीं समझ पा रहा कि मेरी जिंदगी किस दिशा में जा रही है। बूढ़े आदमी ने सूरज की आंखों में देखा और कहा, हर किसी की जिंदगी में ऐसा समय आता है जब हम भटक जाते हैं, लेकिन असली ताकत तब होती है जब हम अपने जीवन का उद्देश्य समझ लेते हैं। सूरज को बूढ़े आदमी की बातों में सच्चाई दिखी। उसने कहा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि मेरा उद्देश्य क्या है। मैं तो बस बिना सोचे समझे जिंदगी काट रहा हूं। बूढ़े आदमी ने अपने पास रखी एक किताब उठाई, जिसका नाम था डिसिप्लिन इज डेस्टिनी। उसने किताब खोलकर सूरज को पहला पन्ना दिखाया और कहा, इस किताब में कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो तुम्हारी मदद कर सकती हैं। फिर उसने एक पैराग्राफ पढ़कर सुनाया, द इम्पॉर्टेंस ऑफ पर्पस। जिंदगी में जब तक तुम्हें अपने काम का असली उद्देश्य नहीं समझ में आता, तब तक तुम किसी भी चीज में पूरी तरह से नहीं लग पाओगे। जब तुम्हें यह समझ आ जाता है कि तुम्हें किस चीज में खुशी मिलती है और कौन सा काम तुम्हें भीतर से पूरा महसूस कराता है, तब तुम खुद को हर परेशानी से बाहर निकाल सकते हो। सूरज चुपचाप सुनता रहा, जैसे कि उसके अंदर कुछ जाग गया हो। उसने पहली बार महसूस किया कि उसका अब तक का भटकाव इसलिए था क्योंकि उसके पास कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं था। वह बस दूसरों के कहे सुने में और अपनी आलसी सोच के बीच फंसा हुआ था। बूढ़े आदमी ने सूरज से कहा, अगर तुम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि तुम क्या चाहते हो। बिना उद्देश्य के कोई भी प्रयास बेकार हो जाता है। सूरज ने धीमी आवाज में पूछा, तो मैं कैसे समझूं कि मेरा उद्देश्य क्या है? बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हें खुद से यह सवाल पूछना होगा, कौन सा काम ऐसा है जिसे करते हुए तुम खुद को पूरा महसूस करते हो? वह कौन सा कार्य है जो बिना किसी बाहरी पुरस्कार की उम्मीद के भी तुम्हें खुश करता है? सूरज को यह सुनकर कुछ अजीब महसूस हुआ, क्योंकि उसने कभी इस नज़र से अपनी जिंदगी को देखा ही नहीं था। उसने हमेशा सोचा था कि सिर्फ पैसों के पीछे भागने या दूसरों को प्रभावित करने के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन बूढ़े आदमी की बातों ने उसकी सोच को एक नया आयाम दिया। उसने महसूस किया कि असली खुशी और संतुष्टि वही काम दे सकता है जो उसके अंदर से आए, न कि दूसरों की उम्मीदों के कारण। बूढ़े आदमी ने सूरज को एक और सीख दी, जब तुम्हें तुम्हारे काम का असली उद्देश्य समझ में आ जाएगा, तब तुम किसी भी कठिनाई को पार कर पाओगे। ये उद्देश्य तुम्हें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देगा और तुम्हें अपने गोल की ओर अडिग रखेगा। सूरज ने सिर हिलाया, जैसे कि वह धीरे धीरे उन बातों को समझ रहा हो। अब वह पहली बार अपने जीवन में कुछ बदलाव की उम्मीद करने लगा था। उसने बूढ़े आदमी से कहा, मैं आपकी बात समझ गया। मुझे अपनी जिंदगी का उद्देश्य ढूंढना होगा, लेकिन यह काम कैसे होगा? बूढ़े आदमी ने कहा, यह तुम्हारे खुद के अंदर छिपा है। अपने दिल की सुनो और तुम देखोगे कि तुम्हें रास्ता मिल जाएगा।
सबसे पहले छोटे छोटे कदम उठाओ। उन कामों को तलाशो जो तुम्हें अंदर से खुशी दें, और जब तुम वह काम ढूंढ लोगे तब उसकी ओर अपना पूरा ध्यान लगाओ। वह तुम्हारी मंजिल की ओर ले जाएगा। सूरज को अब यह समझ में आने लगा था कि उसे अपनी जिंदगी में उद्देश्य की जरूरत है। वह इस नई सोच के साथ घर लौटा और खुद से यह सवाल पूछने लगा कि आखिर उसका उद्देश्य क्या हो सकता है। उसे अब महसूस हो रहा था कि उसकी जिंदगी में कोई ना कोई दिशा है जिसे ढूंढना अभी बाकी है। बूढ़े आदमी की बातें सूरज के दिल और दिमाग में गूंजती रहीं। वह अब अपने जीवन को नए सिरे से देखने लगा था। उसका यह सफ़र अभी शुरू ही हुआ था और वह जानता था कि आगे और भी कई सीखें उसकी राह में आने वाली हैं। कहानी का यह हिस्सा सूरज की जिंदगी में एक नए अध्याय की शुरुआत थी। अब वह खुद को तलाशने और अपने उद्देश्य की पहचान करने के सफ़र पर निकल पड़ा था। सूरज की जिंदगी में अब बदलाव की शुरुआत हो चुकी थी। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। बूढ़े आदमी की बातों ने उसे एक नई दिशा दी थी, लेकिन यह सफ़र इतना आसान नहीं था। अपने उद्देश्य को पहचानने के बाद भी सूरज खुद को कई बार बेबस और उलझा हुआ महसूस करता था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने जीवन में अनुशासन कैसे लाए। हर बार जब वह कुछ नया करने की कोशिश करता, वह अपने पुराने ढर्रे पर लौट आता था। उसकी सोच में अब भी भटकाव था और भावनाएं कभी कभी उसे कमजोर बना देती थीं। एक दिन सूरज फिर से उसी जगह जा पहुंचा जहां वह बूढ़े आदमी से पहली बार मिला था। वह जानता था कि बूढ़े आदमी से फिर कुछ सीखने को मिलेगा। इस बार वह पहले से ज्यादा उम्मीद लेकर गया था। बूढ़ा आदमी हमेशा की तरह उसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, किताब पढ़ते हुए। सूरज ने नम्रता से उनसे पूछा, दादाजी, मुझे अब भी बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने उद्देश्य के बारे में सोचना शुरू तो कर दिया है, लेकिन जब भी मैं कुछ करने की कोशिश करता हूं, मेरी भावनाएं मुझे रोक लेती हैं। मैं अनुशासित नहीं हो पा रहा हूं। मुझे क्या करना चाहिए? बूढ़े आदमी ने सूरज की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, यह बिल्कुल स्वाभाविक है। उद्देश्य की पहचान करना पहला कदम है, लेकिन आत्म अनुशासन के बिना तुम उस उद्देश्य की ओर नहीं बढ़ पाओगे। यह सफर तभी पूरा हो सकता है जब तुम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों पर नियंत्रण पाओगे। आत्म अनुशासन ही असली सफलता की कुंजी है। सूरज ध्यान से सुन रहा था। वह जानता था कि बूढ़ा आदमी फिर से उसे एक गहरा सबक देने वाला है। बूढ़े आदमी ने अपनी किताब उठाई और फिर से उसे एक पन्ना पढ़कर सुनाने लगा। मास्टरिंग द सेल्फ। आत्म अनुशासन का मतलब सिर्फ खुद को रोकना नहीं है, बल्कि अपने हर विचार, भावना और क्रिया पर नियंत्रण पाना है। असली स्वतंत्रता और सफलता तभी मिलती है जब हम अपने मन और शरीर के मालिक बन जाते हैं। आत्म अनुशासन एक निरंतर अभ्यास है जो हमें हमारे मूल्यों और लॉन्ग टर्म गोल्स की ओर बढ़ने में मदद करता है। सूरज ने धीरे से पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं कैसे अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकता हूं? बूढ़े आदमी ने सूरज के चेहरे पर ध्यान से देखा, जैसे कि वह उसकी आत्मा में झांक रहा हो। फिर उसने समझाया, तुम्हें सबसे पहले यह सीखना होगा कि कैसे अपने मन को शांत रखा जाए। हर बार जब तुम्हारे भीतर कोई नकारात्मक विचार या भावना आए तो उसे पहचानो। उसे अनदेखा मत करो, बल्कि उसे स्वीकार करो, लेकिन उसके साथ मत बहो। तुम जितना अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान दोगे, उतना ही उन्हें समझ पाओगे, और जब तुम उन्हें समझ जाओगे तभी तुम उन्हें नियंत्रित कर पाओगे। सूरज ने सिर हिलाया, लेकिन उसे अब भी थोड़ा संदेह था। लेकिन जब मैं अपने विचारों में उलझ जाता हूं, तब मुझे यह सब याद ही नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं खुद पर काबू ही नहीं रख पा रहा हूं। बूढ़े आदमी ने कहा, यह ठीक है। शुरुआत में हर कोई यही महसूस करता है। अनुशासन कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसे घुमाने से सब ठीक हो जाए। यह अभ्यास है। हर बार जब तुम अपने मन को नियंत्रित करने की कोशिश करोगे, तुम थोड़ा और मजबूत होते जाओगे। आत्म अनुशासन का असली अर्थ यह नहीं है कि तुम कभी कोई गलती नहीं करोगे, बल्कि यह है कि तुम हर बार अपनी गलतियों से सीखोगे और आगे बढ़ोगे। फिर बूढ़े आदमी ने एक और इम्पॉर्टेंट बात कही, अनुशासन का मतलब सिर्फ अपने आप को रोकना नहीं है, बल्कि सही चुनाव करना है। हर बार जब तुम्हारे सामने कोई विकल्प हो तो सोचो कि कौन सा विकल्प तुम्हें तुम्हारे लॉन्ग टर्म गोल के करीब ले जाएगा। यदि तुम हर बार छोटे छोटे सही चुनाव करोगे
तो धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ जाएगा। सूरज को यह बात समझ में आई। उसे एहसास हुआ कि अनुशासन सिर्फ यह नहीं है कि वह खुद को आलस या डर से बचाए, बल्कि यह भी है कि वह सही फैसले ले। अब उसे अपने हर कदम पर ध्यान देना होगा और सोचना होगा कि वह कौन से रास्ते पर जा रहा है। बूढ़े आदमी ने उसे कुछ व्यावहारिक सुझाव भी दिए। हर सुबह उठने के बाद कुछ मिनट शांत बैठो, अपने दिन की शुरुआत ध्यान से करो। सोचो कि तुम क्या करना चाहते हो और कैसे वह काम तुम्हें तुम्हारे गोल के करीब ले जाएगा। जब भी तुम्हारे भीतर कोई नकारात्मक विचार आए, उसे शांत दिमाग से देखो और समझो कि वह क्यों आ रहा है। धीरे धीरे तुम अपने मन पर काबू पाना सीख जाओगे। सूरज ने इन बातों को बहुत गंभीरता से लिया। उसने तय किया कि वह अब हर दिन अपने मन और भावनाओं को समझने की कोशिश करेगा। उसे अब यह भी समझ में आ गया था कि आत्म अनुशासन कोई एक दिन का काम नहीं है, यह एक प्रक्रिया है जिसमें हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करना होता है। आने वाले दिनों में सूरज ने बूढ़े आदमी की सलाह को अपने जीवन में लागू करना शुरू किया। हर सुबह वह कुछ मिनट ध्यान करता और पूरे दिन अपने फैसलों पर ध्यान देता। जब भी उसे कोई बड़ा या छोटा निर्णय लेना होता, वह सोचता कि यह निर्णय उसे उसके लंबे समय के लक्ष्यों की ओर ले जाएगा या नहीं। धीरे धीरे वह महसूस करने लगा कि अब उसकी जिंदगी में कुछ बदलाव आ रहा है। पहले जहां वह अपने विचारों और भावनाओं के अधीन होता था, अब वह उन्हें पहचानने और नियंत्रित करने में सक्षम होने लगा था। उसने महसूस किया कि अनुशासन का मतलब खुद को सिर्फ रोकना नहीं, बल्कि सही चुनाव करना भी है, और यह सही चुनाव ही उसे उसकी मंजिल की ओर ले जा सकते हैं। बूढ़े आदमी की बातें और उसकी किताब डिसिप्लिन इज डेस्टिनी सूरज के लिए एक मार्गदर्शक बन गई थी। उसने समझ लिया था कि आत्म अनुशासन ही उसे उसकी मंजिल तक ले जा सकता है। अब वह अपनी जिंदगी में अधिक आत्मनियंत्रण और उद्देश्य के साथ जीने लगा था। लेकिन यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। सूरज को अब भी बहुत कुछ सीखना था और उसे पता था कि वह बूढ़े आदमी से और भी कई इंपॉर्टेंट सबक सीखने वाला था। सूरज के जीवन में एक नया सवेरा आ चुका था। पिछले दिनों उसने बूढ़े आदमी की दी हुई सीखों को अपनी जिंदगी में उतारने की पूरी कोशिश की थी। उसने अपने उद्देश्य को पहचाना था और धीरे धीरे अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पाने का अभ्यास भी किया था। फिर भी उसे महसूस हुआ कि हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता है। अनुशासन बनाए रखना आसान नहीं था और कई बार वह अपने पुराने ढर्रे में लौटने लगा था। एक दिन सूरज फिर से उसी पेड़ के नीचे पहुंचा जहां बूढ़े आदमी से उसकी मुलाकात होती थी। उसकी आंखों में थोड़ी चिंता थी और उसे लगा कि शायद वह अब भी कुछ खो रहा है। वह अनुशासित होना चाहता था, लेकिन उसकी भावनाएं और विचार कभी कभी उसे भटका देते थे। वह जानता था कि उसे एक और सबक की जरूरत है। बूढ़ा आदमी उसे देखकर मुस्कुराया, मानो वह पहले से जानता हो कि सूरज के मन में क्या चल रहा है। आ गए फिर से, बूढ़े आदमी ने शांत स्वर में कहा। सूरज ने सिर हिलाया और बोला, दादाजी, मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कई बार लगता है कि मैं अपने ही विचारों और भावनाओं में फंस जाता हूं। मैं अनुशासन तो लाना चाहता हूं, पर कभी कभी मेरे मन में शंका होती है, ऐसा क्यों हो रहा है? बूढ़े आदमी ने उसकी बात सुनते हुए कहा, बेटा, यह स्वाभाविक है। हम सभी इंसान हैं और हमारे मन में भावनाएं और विचार उमड़ते रहते हैं। लेकिन असली अनुशासन तब आता है जब हम न सिर्फ इन भावनाओं और विचारों को समझते हैं, बल्कि उन्हें नियंत्रित भी कर पाते हैं। इसे आत्म अनुशासन कहते हैं, अपने मन, भावनाओं और कार्यों पर महारत हासिल करना। सूरज ने ध्यान से सुना। बूढ़ा आदमी हमेशा गहरी बातें करता था, जिनसे उसे हर बार एक नई दिशा मिलती थी। उसने पूछा, लेकिन दादाजी, मैं अपने मन और भावनाओं को कैसे नियंत्रित कर सकता हूं? कभी कभी ऐसा लगता है कि यह सब मेरे बस में नहीं है। बूढ़े आदमी ने किताब उठाई और एक पन्ना खोलते हुए कहा, इसमें भी तुम्हारे लिए एक सबक है, ध्यान से सुनो। मास्टरिंग द सेल्फ। आत्म अनुशासन का मतलब सिर्फ बाहरी दुनिया से खुद को नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के विचारों, भावनाओं और कार्यों पर भी काबू पाना है। जब तक हम अपने मन पर अधिकार नहीं पाते, तब तक हम सच्ची स्वतंत्रता नहीं प्राप्त कर सकते। अनुशासन का असली अर्थ यह है कि हम अपने अंदर के उथल पुथल को शांत करें और ऐसे फैसले लें जो हमारे मूल्यों और लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ मेल खाते हों।
सूरज ने गहरी सांस ली और बोला, दादाजी, ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसे करना कितना मुश्किल है ये तो आप भी जानते हैं। बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला, हाँ बिल्कुल, आसान तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन मुश्किल का मतलब ये नहीं कि असंभव है। आत्म अनुशासन एक यात्रा है और ये तब शुरू होती है जब तुम अपनी हर छोटी बड़ी भावनाओं और विचारों को समझने की कोशिश करते हो। तुम जो महसूस कर रहे हो उसे दबाने की कोशिश मत करो, पहले उसे समझो, फिर धीरे धीरे अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीखो। सूरज की आंखों में थोड़ी आशा दिखाई दी। उसने बूढ़े आदमी से पूछा, लेकिन इसे मैं अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू करूं? कोई व्यावहारिक तरीका बताइए। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हें पहले अपने दिन की शुरुआत खुद से करनी होगी। हर सुबह कुछ समय अपने साथ बिताओ, ध्यान करो, सोचो कि तुम्हारे आज के दिन के क्या उद्देश्य हैं और उन्हें कैसे पूरा करना है। जब भी तुम्हारे मन में कोई नकारात्मक विचार या भावना आए, उसे पहचानो, उसे भगाने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे समझो। यह समझना इंपॉर्टेंट है कि जो भी विचार और भावनाएं आती हैं वे क्यों आती हैं। धीरे धीरे तुम इन्हें नियंत्रित कर पाओगे। फिर बूढ़े आदमी ने एक और इंपॉर्टेंट बात कही, आत्म अनुशासन का मतलब यह नहीं है कि तुम हर वक्त खुद को रोकोगे। इसका मतलब है कि तुम हर बार सही चुनाव करोगे। जब भी तुम्हारे सामने कोई विकल्प हो तो यह सोचो कि यह चुनाव तुम्हें तुम्हारे लॉन्ग टर्म गोल्स की ओर ले जाएगा या नहीं, और अगर नहीं तो उसे छोड़ दो। ये एक प्रक्रिया है जो लगातार अभ्यास से ही हासिल होती है। सूरज ने सिर हिलाया और उसे यह बात अच्छी तरह समझ में आई। उसे एहसास हुआ कि अनुशासन का असली मतलब सिर्फ अपनी भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें समझकर सही दिशा में ले जाना है। अब वह अपने हर कदम पर ध्यान देने के लिए तैयार था। आने वाले दिनों में सूरज ने बूढ़े आदमी की दी हुई सलाह को गंभीरता से लिया। हर सुबह वह कुछ समय ध्यान करता, अपने विचारों और भावनाओं को समझने की कोशिश करता, और जब भी उसे कोई मुश्किल निर्णय लेना होता तो वह सोचता कि यह चुनाव उसे उसकी मंजिल के करीब ले जाएगा या नहीं। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वह अपने अंदर एक नई ताकत विकसित कर रहा है, लेकिन यह सफर अब भी खत्म नहीं हुआ था। अनुशासन का मतलब हर दिन नया चुनाव करना था, और सूरज को पता था कि उसे अब भी और सीखने की जरूरत है। एक दिन जब सूरज को किसी मुश्किल निर्णय का सामना करना पड़ा, उसने बूढ़े आदमी की दी हुई सीख को याद किया। उसने शांत दिमाग से सोचा और फिर निर्णय लिया, जो न केवल उसे उसके उद्देश्य के करीब ले गया, बल्कि उसके मन में आत्मविश्वास भी बढ़ाया। बूढ़े आदमी की बातें धीरे धीरे उसकी जिंदगी का हिस्सा बनती जा रही थीं। अनुशासन अब उसकी आदत बनने लगी थी। उसने समझ लिया था कि आत्म अनुशासन का असली अर्थ सिर्फ खुद को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जाना है। लेकिन यह यात्रा अब भी खत्म नहीं हुई थी। सूरज को पता था कि उसे और भी कई सबक सीखने थे, और बूढ़ा आदमी उसे इस राह पर मार्गदर्शन देने के लिए हमेशा तैयार था। सूरज का जीवन धीरे धीरे बदल रहा था। बूढ़े आदमी से मिली सीखें अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने लगी थी। उसने आत्म अनुशासन और अपने विचारों और भावनाओं पर काबू पाना सीख लिया था। बूढ़ा आदमी हमेशा की तरह वहां बैठा हुआ था, उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। दादाजी, मैंने आपकी पिछली बातें अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश की है, सूरज ने धीरे से कहा। मैं अब अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पा रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि यह सफर अभी पूरा नहीं हुआ है। क्या आप मुझे आगे की राह दिखाएंगे? बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, सूरज, तुम्हारी यात्रा सच में अभी पूरी नहीं हुई है। अनुशासन सिर्फ हमारे अंदर की भावनाओं और विचारों को नियंत्रित करने तक सीमित नहीं है। ये एक लंबी यात्रा है, और इसे समझने के लिए हमें उन महान लोगों से सीखना चाहिए जिन्होंने अनुशासन की ताकत से अपने जीवन को महान बनाया। सूरज ने आश्चर्य से पूछा, महान लोग? आप किन लोगों की बात कर रहे हैं दादाजी? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, इतिहास में कई ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अनुशासन की मदद से असाधारण काम किए हैं। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि अनुशासन कोई सामान्य गुण नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी शक्ति है जो हमारी नियति को बदल सकती है। सूरज की जिज्ञासा बढ़ गई थी। उसने पूछा, कृपया मुझे भी उन लोगों की कहानियां सुनाइए। मैं उनके अनुशासन से कैसे सीख सकता हूं? बूढ़े आदमी ने किताब का एक और पन्ना खोला और कहा, आओ
मैं तुम्हें दो महान व्यक्तियों की कहानियां सुनाता हूं। पहला नाम है मार्कस ऑरेलियस, जो रोम का महान सम्राट था, और दूसरा है लू गेहरिग, जो अमेरिका का एक महान बेसबॉल खिलाड़ी था। मार्कस ऑरेलियस, बूढ़े आदमी ने कहना शुरू किया, प्राचीन रोम का एक महान सम्राट था, लेकिन वह केवल एक शासक नहीं था, वह एक दार्शनिक भी था। उसने मेडिटेशन नाम की एक किताब लिखी, जिसमें उसने अपने जीवन और अनुशासन के बारे में अपने विचार साझा किए। मार्कस का मानना था कि हमारा जीवन हमारे विचारों और दृष्टिकोण का परिणाम होता है। उसने अपनी भावनाओं और आवेगों को नियंत्रित करने के लिए अनुशासन का सहारा लिया। जब वह युद्ध में होता या राजनीति के कठिन दौर में होता, तब भी वह हमेशा शांत और अनुशासित रहता था। सूरज ने ध्यान से सुना। उसने महसूस किया कि मार्कस ऑरेलियस की कहानी सिर्फ एक सम्राट की नहीं थी, बल्कि यह आत्म अनुशासन की ताकत की एक जिंदा मिसाल थी। बूढ़े आदमी ने आगे कहा, मार्कस का मानना था कि अगर हम अपनी भावनाओं पर काबू पा लें तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। उसने सिखाया कि हमें उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, जो हमारे हाथ में नहीं है। उसे लेकर परेशान होना सिर्फ समय की बर्बादी है। इसके बजाय हमें अपने काम और कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सूरज ने गहरी सांस ली और बोला, दादाजी, ये बात तो आपने भी मुझे सिखाई थी कि हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना चाहिए, लेकिन मार्कस ऑरेलियस ने इसे अपने जीवन में किस तरह अपनाया? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, मार्कस ने यह सिद्धांत न केवल अपने विचारों में बल्कि अपने जीवन में भी उतारा। जब उसका साम्राज्य संकट में था तो वह हमेशा शांत और अनुशासित रहता था। उसने कभी अपने क्रोध या निराशा को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने दिया। उसने दिखाया कि सच्ची महानता सादगी, संयम और आत्मनियंत्रण से आती है। सूरज ने सिर हिलाया, मानो वह इस सबक को समझ रहा हो। वह जान गया था कि अनुशासन का असली मतलब केवल बाहरी परिस्थितियों से लड़ना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के संघर्षों पर भी जीत हासिल करना है। अब बूढ़े आदमी ने लू गेहरिग की कहानी सुनानी शुरू की। लू गेहरिग, उसने कहा, अमेरिका का एक महान बेसबॉल खिलाड़ी था, लेकिन उसकी महानता सिर्फ खेल में नहीं थी, बल्कि उसके अनुशासन और समर्पण में थी। लू ने जीवन भर अनुशासन का पालन किया और अपने खेल में उत्कृष्टता हासिल की, लेकिन उसका सबसे बड़ा सबक तब सामने आया जब उसे ALS नाम की एक भयंकर बीमारी हो गई, जिसे बाद में लू गेहरिग रोग के नाम से जाना गया। सूरज ने गंभीरता से सुना। वह जानता था कि यह कहानी कुछ विशेष होने वाली थी। जब लू को पता चला कि वह इस बीमारी से ग्रसित है, तो उसने हार नहीं मानी। बूढ़े आदमी ने कहा, वह जानता था कि उसकी जिंदगी अब बहुत कठिन होने वाली है, लेकिन उसने अपने जीवन में अनुशासन बनाए रखा। उसने खेल को अलविदा कहा, लेकिन जाते जाते उसने जो भाषण दिया वह अब भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। उस भाषण में उसने कहा, आज मैं खुद को दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान महसूस कर रहा हूं। उसने कभी अपनी बीमारी को अपने आत्मसम्मान या अपने उद्देश्य पर हावी नहीं होने दिया। सूरज ने लू गेहरिग की कहानी से गहरा प्रेरणा महसूस किया। उसने सोचा, कैसे एक इंसान इतनी गंभीर स्थिति में भी इतना सकारात्मक और अनुशासित रह सकता है? बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, लू गेहरिग ने अपने जीवन को अनुशासन और समर्पण से जिया। उसने सिखाया कि अनुशासन का मतलब सिर्फ जीतना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि जीवन के कठिन दौर में भी हम कैसे खुद को संतुलित रख सकते हैं। अनुशासन हमें केवल सफलता की ओर नहीं ले जाता, यह हमें कठिनाइयों का सामना करने की ताकत भी देता है। बूढ़े आदमी ने अंत में कहा, मार्कस ऑरेलियस और लू गेहरिग की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि अनुशासन कोई एक बार हासिल करने वाली चीज नहीं है, ये एक यात्रा है। हम इसे हर दिन हर पल अपनाते हैं। महानता सादगी, संयम और आत्मनियंत्रण से आती है। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, उन सभी ने अनुशासन की इस यात्रा को अपनाया था, और तुम भी इस यात्रा पर हो। सूरज ने बूढ़े आदमी की बातें ध्यान से सुनी और महसूस किया कि वह सही दिशा में जा रहा है। उसने सोचा, अगर ये महान लोग अनुशासन की मदद से अपने जीवन को इतना महान बना सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और धन्यवाद आपका।